दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक स्पेशल जानकारी आपके लिए, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा, यहाँ दोस्तों वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के पद पर भर्ती विज्ञप्ति जो है 2020 और 21 ये आई हुई है। इसमें जो पद हैं आपके वो टोटल पद हैं दोस्तों, वो हैं आपके टोटल पद है 49। ये यहाँ पर दिया हुआ है 49, आप देख सकते हैं टोटल पद है 49। और उधम सिंह नगर में भी आई हुई है, अगर आप वहाँ से हैं तो आप वहाँ से भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप पूरे उत्तराखंड में अगर आप किसी भी ज़िले से हैं तो आप वहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे उधम सिंह नगर में है तो अगर आप गढ़वाल से भी हैं तब भी आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया अल्मोड़ा में भी अगर आप भरना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो भरे जाने हैं ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। कैसे भरे जाने हैं पहले आप लोग वीडियो देख लेना, उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल बचता है तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आप वीडियो नहीं देखे रहोगे तो फिर ये कैसे करना है वो कैसे करना है फिर आप कमेंट करते हो, तो फिर उसके बाद जो आपके मन में सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कमेंट ना करना। तो आपकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है यह है दोस्तों 21/10/2020, 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर। आज मैं थोड़ा आपको वीडियो लेट दे रहा हूँ, 5 दिन हो गए आज, तो 26 अक्टूबर है। तो आप तब से फॉर्म स्टार्ट हो गए और आपकी जो आखिरी डेट है आवेदन जमा पत्र करने की अंतिम तिथि ये आपके दोस्तों 21 नवंबर 2020, 21 नवंबर 2020। अब मैं आपको पद दिखाता हूँ कि पद आपके कितने कितने हैं। अनुसूचित जनजाति 11 पद हैं रिक्त, जाति के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद हैं और ये जो है इसके लिए 5 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और सामान्य के लिए जो है सबसे ज़्यादा पद हैं और 24 पद हैं, टोटल है 49 पद। बाकी महिलाओं के लिए जो है अनुसूचित जनजाति में 3 पद हैं, तो महिलाओं के लिए अच्छे खासे पद हैं, फिर भी कम है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 2 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं और सामान्य के लिए 6 पद हैं महिलाओं में। तो अल्मोड़ा भूतपूर्व सैनिक अल्मोड़ा में और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद हैं, टोटल 2 ही हैं। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है जो है उनके लिए भी 2 पद इसमें दिए गए हैं। तो वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आपका जो वेतनमान है 12,500, 400 या फिर 5, 14,500 और 17,000 यहाँ पर दिया है, यानी कि 12,500 ये सब इसमें दिया हुआ है, 20,600 और 24,800 ये जो है आपका वेतनमान इसमें दिया गया है। अब जो लोग कह रहे होंगे जैसे कि और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है आप लोग ना भरिए अगर आपका मन नहीं है, तो जो लोग भरना चाहते हैं तो वो लोग भर सकते हैं। अब ये नहीं कहूँगा कि फिर वही बात हो जाएगी कि आए थे हरिभजन को उल्टन लगे कपास। अगर आप कोई समूह के एग्ज़ाम की, जैसे कोई भी एग्ज़ाम का सहायक जो आने वाली है, बीडीओ बीपीडीओ उत्तराखंड पुलिस, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर भरना चाहते हैं तो भरिए। तो जो लोग भरना चाहेंगे वो ज़रूर भरेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। आपके लिए हाई स्कूल रखा गया है 10th पास। जैसे ग्रुप डी के आए थे ना दोस्तों, जब 8वीं पास भी उसमें मांगा गया था, तो ग्रुप डी उसके बाद फिर अलग से आई, फिर एक बाद में आई थी। पहले जो कुछ 400 पद आए थे पिछली बार, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है सभी लोगों की। तो उसमें 8वीं पास मांगा गया था, तो उसमें भी 18 से 42 साल तक आयु था। तो उसमें भी इसमें भी जो है आपकी 18 से 42 साल तक आयु इसमें है। तो उसमें भी दोस्तों खूब पढ़े लिखे बंद ने जो है कि जॉब ज्वाइन कर रखी है। अब लगा लो कि आरआरबी जो जेई का या उन्होंने एक आध कोई हैं, उन्होंने उसकी भी कोचिंग की हुई है, तो उन्होंने भी उसमें ज्वाइनिंग ले रखी है। आयु सीमा दोस्तों मैंने आपको बता दी है और आयु सीमा में उनको छूट भी मिलेगी, आप देख लेना, यहाँ पर बताया हुआ है। आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। आपका जो शुल्क रहने वाला है सामान्य अभ्यर्थियों और ओबीसी के लिए 750 है। सब अगर आप उधम सिंह नगर में जो आए, बाकी अगर आपके ज़िले में आती है तो आप ध्यान रख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और इनके लिए है अनुसूचित जनजाति जाति के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखा गया है। तो इतना ये शुल्क है। बाकी जो आप समूह का फॉर्म भरते हैं वहाँ 300 होता है। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया आपका दिया गया है।
चयन प्रक्रिया के लिए क्या है आपका, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा ए ग्रेड हेतु 15 अंक और द्वितीय श्रेणी अथवा बी ग्रेड हेतु 13 अंक, तृतीय श्रेणी अथवा सी ग्रेड व उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो। तो इतना ये ग्रेड जो फर्स्ट है उनके लिए 15 और बी ग्रेड के लिए 13 और सी के लिए जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। और सहकारी संस्थाओं सहकारी परियोजनाओं, इसमें अगर अनुभव है तो आपको 10 अंक यह दिए जाएंगे। अनुभव 1 वर्ष का अधिकतम 2 अंक, वो 5 वर्ष के लिए 10 अंक, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। बाकी ये सब आप अपना देख सकते हैं। चयन सूची जो रहेगी, साक्षात्कार और अन्य मूल्यांकन के अंकों का कुल योग जैसा प्रकट हो। परिणीता सूची, अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर अंक प्राप्त करें तो संबंधित जिले के मूल निवासी को, जैसे आप अल्मोड़ा में ये फॉर्म आया है तो संबंधित जिले के मूल निवासी को वरीयता प्रदान दी जाएगी। जैसे कि कोई 30 साल का है और कोई 40 साल का है और कोई जैसे कि अभी 20 साल में ही हो जाता है या 19 साल में ही हो जाता है, तो उसके भी और 30 साल के बराबर अंक हैं तो पहले 30 साल वाले को दी जाएगी, ये कहने का इसमें अर्थ है। और आवेदन पत्र दोस्तों ये आपको ऑफलाइन करने हैं। और इसके बाद दिया होगा साक्षात्कार व अन्य मूल्यांकन के अंकों का कुल योग जैसा प्रकट हो। परिणीता सूची, अंतिम सूची तैयार की जाएगी 2 या 2 से अधिक बराबर अंक लाने पर, ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी के चयनोपरांत उसे नियुक्ति पत्र जारी किया जाए तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद पर योगदान नहीं किया जाता तो उसे अगले चयन के लिए अग्रणित कर दिया जाएगा। अगर कोई इसमें सेलेक्ट हो जाता है, अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है, उसको लग रहा है कि यार इसमें हम नहीं कर सकते, तो उसका मन नहीं है, तो जिसकी जो अगली मेरिट बनेगी उनको भी इसमें मौका मिल जाएगा, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी मैंने बता ही दिया है। आवेदन पत्र, अब आपके मन में ये आया होगा, अभी आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे वो करना है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। एक प्रारूप अभी मैं दिखाऊंगा आपको। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेखों प्रमाण पत्रों सहित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित 11-21 तक पंजीकृत डाक स्पीड द्वारा सचिव महाप्रबंधक अल्मोड़ा जिला सहकारी, ये है आपका एड्रेस, के कार्यालय प्राप्त होना आवश्यक है। ये एड्रेस लिखना, अगर आप अल्मोड़ा से हैं तो या कहीं और जगह से भर रहे हैं तो सचिव महाप्रबंधक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर वर्ग 4 सहयोगी गार्ड भर्ती 2020-21 तथा श्रेणी व उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित करना, ये आपको जरूर लिखना है अपने जो आपका फॉर्म होगा उसके ऊपर। और साधारण ये कोरियर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके द्वारा अगर आप करेंगे तो आपका ये स्वीकार नहीं होगा, इसमें कहा गया है। और आवेदन पत्र के निम्नांकित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी है। अभ्यर्थी के उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी स्थायी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत यानी कि स्थायी मूल निवास पत्र छाया पत्र संलग्न ये किया जाएगा, ये आपको देना है। शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र किस, आपने अगर हाई स्कूल किया है तो अपना हाई स्कूल और इंटर दोनों लगा देना आप लोग, और अगर आप सब कुछ किया है तो लगा सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र छाया प्रति जो आरक्षण है जैसे उनके लिए है। और सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारी परियोजना सहकारिता विभाग में अनुबंध यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा सहकारी संस्थाओं सहकारी परियोजनाओं सहकारिता विभाग में अनुभव है तो आप तब इसमें लगा सकते हैं। सेवा योजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि ये होता है आपका NOC। और पाठ्योत्तर में जिला राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता, अगर कोई आपने कुछ मेडल आप लाए हैं, कुछ पदक विजेता, तब आपका दोस्तों इसमें आपको वो भी लगा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। यह फॉर्म आपके मन में हो रहा होगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये दोस्तों आप साइबर कैफ़े में जाइए और उनसे कहिए कि ये जो है अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की भर्ती ऐसी उधम सिंह नगर वालों के लिए, तो वहाँ के लिए आप वहाँ जाइए, ये आपको दे देंगे फॉर्म प्रिंट। और इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भरना है, अंग्रेजी में नाम आपको भरना है, और आपका जो पत्र व्यवहार है और स्थायी पता एक ही है तो वही भर देना। आप ये भी पूछोगे जो आपका पिन है यहाँ पर भर देना। अपनी फ़ोटो 27 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आकर आपको देनी। ईमेल नंबर यहाँ पे देना है, फ़ोन नंबर दे देना। जन्म तिथि ठीक भरना, जन्म तिथि यानी कि फिर गड़बड़ कर दोगे तो सही से भरना। विज्ञप्ति की तिथि को अभ्यर्थी विज्ञप्ति 21 को उस दिन अपनी आयु गणना कर लेना, वरना अगर गूगल से अगर निकालना चाहो तो वहाँ से निकाल लेना कि कितनी हो रही है, ये सब आपको मिल जाते हैं।
और यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तराखंड राज्य किसी जनपद अधिवासी स्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्रधारी हो तो छाया प्रति संलग्न करें, यह आपको देना है। यदि आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो जैसे आप आरक्षित यानी कि ओबीसी इनमें है तो यह आप दे सकते हैं। और यदि आप निम्न क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में आते हैं तो उस पर ये टिक करना आपको। महिला स्वतंत्रता संग्रामी इनके लिए है। और क्या आप विभावित हैं, तो विभावित हैं तो आपका विवरण देना है, जैसे क्योंकि बड़ी एज में भरेंगे तो 42 साल तक है, तो 42 साल तक तो सबके शादी बच्चे सब कुछ हो चुके होते हैं। और अगर आप हैं तो शादी होगी है तो आप अपना ये सब विवरण दे सकते हैं। और यदि हाँ तो क्या आपने ऐसे पुरुष से विवाह, खैर ये आप जिनका है वो देख सकते हैं। पिता पति का नाम ये इसमें लिखना है, माता का नाम। और यहाँ पर दिया हुआ है भली भांति परिचित हो, ये सब दिया हुआ है। और क्या है यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, या आपका अपने विवरण जो है आप अपना परीक्षा का नाम, कौन सी परीक्षा, बोर्ड विश्वविद्यालय 10वीं 10th वर्ष, और श्रेणी आपने कौन सी, प्राप्तांक पूर्णांक आपके कितने हैं, प्राप्तांक और पूर्णांक जैसे 500 में से आपने 300 नंबर प्राप्त किए, 265 किए, कितने भी किए, जितने हैं 400 किए, तो आप यहाँ पर अपना सब कुछ डाल सकते हैं। और यहाँ पर है कि सहकारी संस्थाओं सहकारिता विभाग में अनुभव, अच्छा अनुभव है तो आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं, कोई अगर आपको ऐसा अनुभव है तो। और वर्तमान नियुक्ति, अगर आप कहीं कुछ कर रहे हैं तो नियुक्ति आप अपना दे सकते हैं, सेवा प्रारंभ तिथि और वेतनमान आपका कितने लेवल का है। अगर आप अच्छी जॉब में है तो आप कोई यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम है तो फिर ठीक है। और अपने सेवा योजक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी है, क्या आप किसी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कभी दंडित मिला है, परिस्थिति में मिला है, तो यहाँ पर देना है, नहीं कर देना। अगर है तो, अगर कुछ इस तरह कुछ फंसे हैं तो तब आप अपना विवरण दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट का विवरण ये आपको 750 का है जनरल ओबीसी का। ड्राफ्ट संख्या, बैंक में जाके बैंक का नाम, जिस बैंक में आप जैसे दे रहे हैं, माना आप एसबीआई में जा रहे हैं, एचडीएफसी में जा रहे हैं, और धनराशि आपने कितने दी तो ये आपको लगाना है। विज्ञप्ति में प्रमाणित प्रमाण पत्रों का विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो, तो आपने क्या क्या प्रमाण पत्र लगाया है, 1 2 3 अपना जो है 4 5 6 तक दिया हुआ है, ये आप अपना दे सकते हैं। और मैं, जैसे आपका नाम कुछ भी है, ABC कुछ जो नहीं, ABC तो किसी का नाम नहीं होता, आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम है शेखर, तो जैसे आपका नाम कुछ भी है, रवि है, मोहन है, तो कुछ भी है, तो अगर आप अपना नाम यहाँ पर डालना है। और पिता का नाम, अगर महिला है तो अपना नाम, बाकी ये दिया हुआ है, स्थान, दिनांक, अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर और पूरा नाम, ये आपको करना है, तो ये आपको भेज देना है। मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।